हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम प्लांट रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो प्लांट रेस्पिरेशन के अंदर आज हम देखेंगे एक्चुअल में प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, किस मेथड से प्लांट्स में रेस्पिरेशन हो रहा है और कैसे प्लांट्स जो है इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं प्लांट्स गेट ऑक्सीजन बाय डिफ्यूजन। सबसे पहले पॉइंट्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। प्लांट्स get oxygen by diffusion तो इसमें हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं प्लांट्स की जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो प्लांट्स जो हैं यूनिसेलुलर भी होते हैं और कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, ये जनरली आप जानते हैं। ठीक है ना, तो अब इसमें देखते हैं हम क्या क्या कंडीशनें होती हैं। तो हम समझते हैं प्लांट्स आर unicellular and multicellular, but they have large surface area in comparison to their volume, so diffusion alone can supply diffusion alone can supply all the cells of the plant with the plants with required oxygen. ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे प्लांट्स आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, दोनों टाइप्स के होते हैं, बट दे हैव लार्ज सरफेस एरिया in comparison to their volume, so diffusion alone can be supply all the cells of the plants with required oxygen. ठीक है, तो ओवरऑल जो प्लांट्स का वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसके बेस पे क्या होता है, और सरफेस एरिया काफ़ी ज़्यादा है प्लांट्स का, और यहाँ पे कंपेरिजन टू देयर वॉल्यूम। ठीक है, तो इसके बेस पे क्या है कि प्लांट्स की कोई भी सेल्स है, ठीक है, प्लांट्स की कोई भी सेल्स है, उससे क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए होती है। या हमें ही अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन की हर सेल्स को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी चाहिए होगी तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन जब सेल के अंदर जाएगी तो फिर एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, या एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पे प्लांट्स के अंदर जो प्रोसेस होता है ऑक्सीजन के सप्लाई का, वो किसके हेल्प से होता है, डिफ्यूजन के हेल्प से। क्योंकि यहाँ पे प्लांट्स के अंदर, मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको बताया था, कोई स्पेशल टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते नहीं है जिसके थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट हम और नोट कर लेते हैं, diffusion occurs separately in the leaves, stems and roots.
लीव, स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स। तो इनमें क्या होता है, स्टेम में, लीव्स में अलग टाइप का डिफिजन होगा, स्टेम में अलग टाइप का होगा एंड रूट में अलग टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के डिफरेंसेस किसके बेस पे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट ऑर्गन। जैसे यहाँ पे लीफ के अंदर ऑक्सीजन और CO2 को सप्लाई करने के लिए कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा सेल रिस्पॉन्सिबल है, स्टोमेटा। ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू डिफ्यूजन का प्रोसेस सेपरेट होगा। इसी टाइप से स्टेम के अंदर क्या होता है, लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स के थ्रू डिफ्यूजन होता है, तो यहाँ पे प्रोसेस अलग होगा। रूट सेल, तो रूट में क्या होता है, रूट कैप्स होते हैं, तो रूट कैप के थ्रू यूनिसेलुलर जो रूट्स होते हैं, रूट के थ्रू डिफ्यूजन होता है, तो यहाँ का प्रोसेस अलग होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीनों का जो तीनों लीव्स, स्टेम और रूट्स का जो प्रोसेस होता है डिफ्यूजन का, वो कैसे होगा, बिल्कुल सेपरेट होगा। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले रेस्पिरेशन इन रूट्स। रेस्पिरेशन इन रूट्स, तो देखते हैं रूट्स के थ्रू कैसे प्लांट्स रेस्पायर करते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं प्लांट्स रूट के थ्रू कैसे रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं एक डेफिनेशन, एयर इज प्रेजेंट इन द बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉइल, एयर इज प्रेजेंट in between the particles of soil, ठीक है, ये आप जानते हैं। then the roots of plants take the oxygen required for respiration from the air present in the between the soil particles by the process of diffusion, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एयर इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी पार्टिकल्स ऑफ सॉइल। ठीक है, आप देखते हैं सपोज हमारे पास कोई भी प्लांट्स है, प्लांट्स का अपर जो पार्ट होता है वो क्या है, शूट सिस्टम। ठीक है, एंड अंडरग्राउंड जो पार्ट है प्लांट्स का, ये क्या होता है, रूट सिस्टम। ठीक है, तो प्लांट्स की जो रूट सिस्टम है, ये क्या करती हैं, रूट सॉइल से क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं। चलिए हम क्या देखते हैं, रूट्स प्रोवाइड एनकरेज ऑफ फिक्सेशन टू द हेल्प ऑफ प्लांट्स बाय हेल्पिंग इट टू होल्ड फर्मली टू द सॉइल। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, रूट ज्वाइंट होती हैं, कंप्लीटली होल्ड करती है किसको, सॉइल को। ठीक है, एंड देन जब ये सॉइल से बिल्कुल
क्या हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो होल्ड हो जाती हैं, तो फिर सॉइल में प्रेजेंट जो एयर गैप्स होते हैं, ठीक है, या जो सॉइल अंडरग्राउंड पार्ट में जो वाटर होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं सॉइल पार्टिकल में, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स के बीच में कुछ एयर स्पेस होता है, तो इन एयर स्पेस में क्या होगी, एयर होगी, दैट मीन्स ऑक्सीजन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट में वाटर होता है, तो वाटर के साथ भी क्या डिजोल्व होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो रूट सेल्स क्या करती हैं, वाटर को एंड जो सॉइल में प्रेजेंट ऑक्सीजन है इसको एब्जॉर्ब करती हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। और डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉलिड गैस या किसी भी टाइप का जो मटेरियल होता है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है फ्रॉम दी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और या वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ता है, ठीक है, तो रूट्स इजीली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली ऑक्सीजन क्या करेगा, रूट्स के थ्रू, जाइलम बेसल्स के थ्रू कहाँ एंटर करेगा, पूरे प्लांट सेल में स्लोली स्लोली एंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये तो प्रोसेस है किसका, रूट सिस्टम का, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं, सेकेंड है हमारे पास स्टेम सिस्टम। तो स्टेम के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन होगा, तो हम अब समझते हैं किसमें, रेस्पिरेशन इन स्टेम। तो स्टेम के थ्रू कैसे रेस्पिरेशन, कैसे रेस्पिराइज करेगा प्लांट्स, तो देखते हैं द स्टेम्स ऑफ हर्बिवोर्स, द स्टेम ऑफ हर्बिवोर्स, ओ सॉरी हर्बेसियस है ना, सॉरी हर्बेसियस, herbaceous plants, herbaceous plants have stomata, स्टोमेटा, ठीक है। पहले तो इसको समझते हैं हम, हर्बेसियस प्लांट्स क्या होते हैं। तो हर्बेसियस प्लांट्स जनरली एनुअल प्लांट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, हम इनके जब करेक्टर देखते हैं, तो पहले तो हम यहाँ पे हर्बेसियस प्लांट्स के करेक्टर्स को समझते हैं। हर्बेसियस प्लांट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि हर्बेसियस डिराइव फ्रॉम हर्ब। हर्ब मीन्स होता है कि ये जनरली कैसे होते हैं, ऑलवेज ग्रीन होते हैं जब तक कि ये डेड नहीं होंगे, ठीक है। जब तक ये लिविंग फॉर्म में होते हैं ये प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं, ग्रीन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और जैसे ही डेड होंगे देन क्या हो जाते हैं, ये अपने जो ये ग्रीन कलर है वो फिर येलोविश कलर हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हर्बेसियस प्लांट, एंड इनकी जो स्टेम होती है क्या होगी, स्टेम जो होती है हर्बेसियस प्लांट की वो कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो इन हर्बेसियस प्लांट्स के ऊपर, प्लांट सरफेस के ऊपर या स्टेम सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, कुछ स्पेशल टाइप के सेल जो क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा। तो हर्बेसियस के अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो किसके थ्रू होगा, स्टोमेटा के थ्रू होगा, ठीक है। तो ये है हर्बेसियस प्लांट का केस। तो यहाँ पे हमने देखा द स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट्स हैव स्टोमेटा, स्टोमेटा, सो they exchange of respiratory gases, so they exchange of respiratory gases in the stem of herbaceous plants, in the stem of herbaceous plants take place through stomata, take place through stomata by diffusion, by
डिफ्यूजन। तो यहाँ पे भी क्या होता है, एयर में जैसे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, देन क्या होती है, स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन डिफ्यूजन हो जाता है, किसमें, प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये तो है किसके थ्रू, किसमें, हर्बेसियस प्लांट्स में। ठीक है, सेकेंड वन हम देखते हैं इसी में स्टेम के केस में ही, इन वुडी स्टेम, किसमें, जो हार्ड स्टेम होती हैं, इन वुडी स्टेम्स, woody stems, the bark has lenticels for gaseous oxygen, lenticels for gaseous exchange। ठीक है, तो जो वुडीज क्या होते हैं, स्टेम्स होते हैं, उनमें क्या होती हैं, स्मॉल पोर्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेंटिसेल्स कहते हैं। क्या कहा जाता है जिन्हें, लेंटिसेल्स कहते हैं। और लेंटिसेल्स के थ्रू क्या होते हैं, वुडी स्टेम्स के अंदर क्या होती हैं, रेस्पिरेशन कंप्लीट होती है या गैसेस एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट एंड फाइनल हम बात करते हैं किसकी, रेस्पिरेशन इन लीव्स। तो ये तो आपको पता ही है, लीव्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो लीव्स में तो सिंपल मेथड है, तो लीव्स में तो आप जानते हैं, लीव्स में एक स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का केस तो आप पहले भी समझ चुके हैं। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर भी आपने स्टोमेटा को समझा था। तो स्टोमेटा हेल्प करती हैं गैसेस एक्सचेंज में भी, एंड एक और फंक्शन जो होता है ट्रांसपिरेशन, आपने सुना होगा, लॉस ऑफ जो वाटर है वो भी किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सीधे नोट करते हैं, द लीव्स ऑफ द प्लांट, द leaves of a plant have a tiny pore, have a tiny pores called stomata। क्या कहते हैं इसको, स्टोमेटा कहते हैं। तो फिर क्या होगा इससे, तो the exchange of gases, the exchange of respiratory gases in the leaves take place by the pores, take place by the process of diffusion through stomata, ठीक है, तो स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, एंड देन एयर एक्सचेंज होती हैं, CO2 एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस किस में होती है, लीव्स में होती हैं। अगर फिगर की मैं बात करूँ स्टोमेटा की, तो फिगर में जनरली आप क्या देखते हैं, गार्ड सेल्स होती हैं स्टोमेटा के अंदर। गार्ड सेल्स में क्या होती हैं, जनरली क्या होता है, जब इंटरनल डिफ्यूजन होता है, इंटरनल डिफ्यूजन किसके थ्रू होता है, वाटर प्रेशर के थ्रू होता है। वाटर प्रेशर के थ्रू जब इंटरनल डिफ्यूजन होगा तो क्या होती हैं, जो गार्ड सेल होती हैं ये क्या हो जाएगी, टर्जिट हो जाती हैं। टर्जिट जैसे ही होगी तो गार्ड सेल क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, तो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा होगी तो उस टाइम पे क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज होंगी। ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के केस में क्या होगा, गैसेज एक्सचेंज होंगी। ठीक है, देन फाइनली क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। दूसरा केस क्या होता है, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के केस में क्या होगा,
जो टर्जिट सेल्स हैं वो क्या होगी, अगेन क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्लोज कैसे होगी, जब डिफ्यूजन इंग्रेडिएंट क्या होगा, लेस हो जाएगा, और जैसे ही डिफ्यूजन कम होगा तो जो सेल है वो अगेन क्या हो जाएगी, फ्लैसिड गार्ड सेल जिसे हम बोलते हैं, तो सेल फ्लैसिड हो जाएगी, देन स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप से ये एक प्रोसेस है किसके अंदर, लीफ के अंदर, किसमें, स्टोमेटा सेल के थ्रू, और स्टोमेटा सेल्स के थ्रू यहाँ पे रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। तो इस टाइप से कुछ स्पेशल ऑर्गन होते हैं किसमें, प्लांट्स में, जिसके थ्रू रेस्पिरेशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पे रेस्पिरेशन इन एनिमल। कुछ स्पेशल एनिमल्स हैं जिनमें स्पेशल टाइप के ऑर्गन के थ्रू रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, तो रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में हम समझते हैं डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक, इन सिंपल unicellular animals like amoeba, paramecium, monocyst, euglena, respiration take place by the simple diffusion of gases, simple diffusion of gases through the cell membrane, किसके हेल्प से, सेल मेम्ब्रेन के। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ पे द एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, द एनिमल लाइक अर्थवॉर्म which lives in the soil, use their skin to absorb oxygen from the air and remove carbon dioxide so the respiration organ in the earthworm is the skin। तो क्या हो जाएगी, जो रेस्पिरेशन ऑर्गन है किसकी, अर्थवॉर्म की, वो क्या हो जाएगी, स्किन हो जाएगी। थर्ड हम लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जांपल एनिमल्स के अंदर, द एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, एक्वेटिक पानी में रहने वाले, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, prawns and mussels have a gills as the respiratory organ, have gills as the respiratory organ,
have gills as respiratory organ. तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि जो aquatic animals है like fish, prawns and mussels have gills as the respiratory organ. तो गिल्स के थ्रू क्या करते हैं, जो ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं ये क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं वाटर को, ठीक है, विच एक्सट्रैक्ट oxygen dissolved in water, oxygen dissolved in water, dissolve in water and take away carbon dioxide from the body, and take away carbon dioxide CO2 from the body, ठीक है। तो इस टाइप से ये किसके अंदर है, एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर। फोर्थ एक और एग्जांपल हम लेते हैं एनिमल्स के अंदर, इन द इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर, लाइक इन दिस इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट के अंदर आ जाएंगे, इन द इंसेक्ट लाइक grasshopper, cockroach, housefly and mosquito, mosquitoes, the tiny holes called spirals, on the body, and the air tube called, एक एयर ट्यूब होती है इनमें जिसको क्या कहते हैं, ट्रैकी कहते हैं, एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकी, ठीक है, आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये हैं कुछ स्पेशल एनिमल्स, ठीक है। फिर हम एडवांस जो एनिमल्स हैं उनकी बात करते हैं। एडवांस एनिमल इन द सेंस ऑफ ह्यूमन, बर्ड्स, लिजर्ड, डॉग एंड फ्रॉग, ठीक है। ये क्या करते हैं, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो काफ़ी डेवलप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ स्पेशल टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है, जो डॉग हो गया, लिजर्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गए, ये किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। बट कुछ ऐसा एनिमल जैसे फ्रॉग हो गया, ठीक है, ये फ्रॉग क्या करते हैं, स्किन के थ्रू भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और लंग्स के थ्रू भी रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से कुछ स्पेशल टाइप के हमारे पास यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन थे एनिमल्स के अंदर। फिर हम थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे रेस्पिरेशन इन अमीबा के अंदर, ठीक है, कि अमीबा में, क्योंकि अमीबा में कई बार क्वेश्चन बनता है, तो अमीबा को और थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देन हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से भी कई बार जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं कि इंसेक्ट का रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, ठीक है,
ऐसे ही अर्थवर्म का आ सकता है, ग्रास हॉपर का पूछ लेगा, हाउस फ्लाई का पूछ लेगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से 1 मार्क्स के अंदर पूछ लेता है, तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सा क्लियर करना है। ठीक है, तो इस टाइप से ये लेक्चर हमारा एंड होता है।